गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं इंडिया की इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और उसी के बाद कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखें सो दैट मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। स्टार्ट करते हैं। इंडिया की जो करंट इकोनॉमी है वो है 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स। 2015 में यही इकोनॉमी 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी। इट मीन्स अब इंडिया की इकोनॉमी जो है वो अराउंड 2 गुनी से थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। ऐसा अनुमान है कि इस साल के एंड तक, इस साल तक या फिर 2026-27 तक इंडिया की इकोनॉमी जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ देगी। सत्तारूढ़ पार्टी जो अभी मीन्स कुर्सी पे बैठी है, बीजेपी, उसने इसे बहुत बड़ी एक उपलब्धि करार दिया है और आने वाले टाइम में ऐसा अनुमान है कि इंडिया की इकनॉमी और तरक्की करेगी। और ये कहा जा रहा है कि इंडिया की इकनॉमी जो है, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो चाइना से भी फास्ट है। अब इस चीज़ में क्या चैलेंजेस हैं? क्या ये ऐसा शो कर रहा है कि भाई इंडिया की इकनॉमी 2015 से 2025 में डबल हो चुकी है, तो क्या अब लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो समस्याएं हल हो चुकी हैं या फिर नहीं हुई हैं? अगर हम कंपेयर करें, जो ये बात कही जा रही है कि जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा इंडिया इकनॉमी के मामले में, बिल्कुल आने वाले टाइम में इंडिया की इकनॉमी जर्मनी और जापान को भी सरपास कर देगी। मीन्स उससे उससे आगे निकल जाएगी। लेकिन हम देश की तरक्की सिर्फ इस चीज़ से नहीं नाप सकते कि इंडिया की जो इकनॉमी है वो किसको पीछे छोड़ रही है, किसको पीछे नहीं छोड़ रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो इंडिया की जो इकनॉमी है वो और भी बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और भी तरह तरह के पैरामीटर्स होते हैं जिस पे ये डिसाइड होता है कि भी इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम इंडिया का अराउंड $3000 है। वही हम जापान की बात करें तो जापान में यही पर कैपिटा इनकम अराउंड $40,000 है। जर्मनी की बात करें तो यही पर कैपिटा इनकम अराउंड $50,000 या फिर उससे ऊपर है। तो सिर्फ यही फैक्टर नहीं हो सकता कि हम किसी को पीछे छोड़ रहे हैं, किसको पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। हमें पर कैपिटा इनकम पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि पर कैपिटा इनकम कम है लेकिन हम इस चीज़ को लेकर खुश हो रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो गया है और हम तरक्की कर रहे हैं। नो डाउट तरक्की हुई है, काफ़ी हद तक डेवलपमेंट भी हो रहा है, लेकिन समस्याएं अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं। अभी भी बहुत सी दिक्कतें हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी में जिसे फिक्स किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया का सर्विस सेक्टर, जिसमें आईटी और बीपीओ कंपनीज आती हैं, ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, लेकिन हम सिर्फ इस सर्विस सेक्टर, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री पे जो है डिपेंड नहीं हो सकते। अभी तक हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किसी तरह की कोई ख़ास तरक्की नहीं की है। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे है। वही हम चाइना की बात करें तो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ पे उस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जिससे वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। बट इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब भी बहुत स्ट्रगल से गुजर रहा है। तो सबसे पहले हमें उसे फिक्स करना होगा और साथ ही साथ हम इस पैमाने पर देश की तरक्की ना नापें कि भाई इंडिया की इकनॉमी 4.3 ट्रिलियन हो चुकी है या 5 ट्रिलियन हो चुकी है। हम सिर्फ इस चीज़ पे हम डिपेंड ना रहें। हमें लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, जो कितना कमा रहे हैं लोग,
उस पर भी हमें काम करना होगा, उसको भी हमें डबल करना होगा। अगर $3000 है तो हमें पूरा प्रयास करना होगा कि इसे हम $6000 या फिर एटलीस्ट $10,000 तक लेके आएँ और अपनी कंट्री को एक अपर मिडिल इनकम कंट्री के श्रेणी में लेकर आए। नहीं तो बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाती हैं। मींस एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद वो कंट्रियाँ आगे नहीं बढ़ पाती हैं, क्योंकि वो एक ट्रैप में फंस जाती है, मिडिल इनकम ट्रैप में, जिससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर हम बात करें कुछ कंट्री जैसे साउथ कोरिया हुआ, बड़ी बड़ी जो मतलब बड़ी बड़ी जो कंट्रीज जैसे सिंगापुर था, सिंगापुर तो बहुत छोटा है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, इन लोगों ने तो ये कंट्रियाँ तो मिडिल इनकम ट्रैप से निकल गई और अब ये अपर इकनॉमी है, अपर इनकम वाली इकनॉमी है। लेकिन बहुत सी कंट्रीज हैं जैसे वियतनाम है, फिलीपींस है, और भी कंट्रीज़ हैं, वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस के रह गई और अब वो इतना ग्रो नहीं कर पा रही है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें अपनी कंट्री की इकनॉमी को ऊपर तो लेकर जाना ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ाना होगा। ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ के लोग स्किलफुल होंगे और गवर्नमेंट उस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आएगी जिससे देश आगे बढ़े, ना सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पर बट हर व्यक्ति कितना कमा रहा है उस लेवल पर भी हमें आगे बढ़ना होगा, तभी देश की असली तरक्की सामने निकल के आएगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मेंशन करें और आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कुछ ही दिनों के बाद या फिर कुछ ही घंटों के बाद मैं किसी और नए टॉपिक पर एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक आप मुझे रेस्ट दें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।